सो समन आस्क्ड कि D3 ले रही है तो बाकी कुछ क्यों नहीं कर रही है, या वॉक क्यों नहीं कर रही है। सी वॉक तो मैं इसलिए नहीं कर रही क्योंकि इम्यूनिटी नहीं है मुझ में, ठीक है। एंड आई डिडंट नो दैट इज़ अगेन बिकॉज ऑफ D3 डेफिशिएंसी, और D3 इतना लो है ये भी मुझे नहीं पता था। एंड इनफैक्ट D3 क्यों ज़रूरी है मुझे तो ये भी नहीं पता था। D3 इज़ एसेंशियल बिकॉज दैट डिसाइड्स आपकी बॉडी क्या अब्जॉर्ब करेगी क्या नहीं। तो मैं जो भी खाना खा रही हूँ या मेडिसिन ले रही हूँ, अगर D3 नहीं होगा बॉडी में तो वो मेरे शरीर को लगेगा ही नहीं। एंड आई डेंट नो दिस, मुझे ये कुछ नहीं पता था। मैंने सिर्फ बीपी और शुगर के लिए रैंडमली अंकल को फ़ोन किया था और अंकल को पूछा कि अंकल मुझे क्या करना चाहिए। एंड ही सेड कि तूने पहले प्रॉपर टेस्ट करवाया क्या। आई सेड यस प्रॉपर टेस्ट करवाया, बीपी अनस्टेबल है, शुगर 140 होनी चाहिए, 148 निकली। बट वो तो मैं सुबह सुबह उस दिन मीठा भी खा के गई थी, तो देयर इज़ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि उस वजह से हो रहा हो। और D3 कम है, तो उन्होंने बोला कितना कम है, तो मैंने कहा 10 है। तो उन्होंने बोला 100 होना चाहिए, 10 कैसे, मतलब है ही नहीं शरीर में। तो मैंने कहा ओके देन व्हाट एम आई सपोज टू डू। सो ही सेड यू नीड टू गेट सैशेज, D3 के सैशेज होते हैं। अब वो जो रेगुलर वाला सैशे ना जो 40-50 रुपीज़ का आता है, वो मुझे बिल्कुल जमा ही नहीं। आई डोंट नो, माई बॉडी वॉज लेके देख क्यों झेलना पड़ रहा है ये। बट देर इज़ अ जेनेरिक वन विच इज़ 9 रुपीज़ का, ब्लू विद D3 करके है, 60,000 IU है वो भी, ओके। एंड दैट इज़ अवेलेबल ऑन जेप्टो। तो मैंने जस्ट एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो मंगाया था, एंड माई बॉडी इज एब्सोल्युटली हैप्पी विद इट। माई बॉडी इंस्टेंटली एक्सेप्टेड इट। लेकिन इनिशियली द फर्स्ट वीक इतनी भूख लगती थी ना मुझे, अभी भी लग रही है, बिकॉज टुडे अगेन आई हैव टेकन इट। तो आई एम सपोज टू टेक इट एवरी ऑल्टरनेट डेज। मतलब पहले उन्होंने बोला था ऑल्टरनेट डेज लो, अब उन्होंने बोला 2 दिन का गैप रख के लो। देन उसके बाद उन्होंने वंस अ वीक बोला है, एंड देन यू हैव टू टेक अ ड्रॉप एंड चेक करना है एंड ऑल दैट। बट मैं वैसे ही ले रही हूँ, आई एम ऑल्टरनेटिवली ही ले रही हूँ मैं। और मैं 10th को अपना चेकअप करा लूँगी, विच इज़ आई थिंक नेक्स्ट मंडे, नहीं आज 2nd है ना, तो नेक्स्ट मंडे ही होगा ना। तो तब मैं चेक करवा लूँगी कि मेरा D3 कितना है। आई एम गोना डू अ कंप्लीट चेक, आई एम गोना डू ऑल, मैं तो पूरा ब्लड टेस्ट दे के आऊँगी मैं, फास्टिंग भी दे के आऊँगी और पोस्ट प्रैंडियल विच इज़ खाने के बाद वाला भी दे के आऊँगी। एंड आई विल टेल हिम कि मेरे को D3 शुगर और सब कुछ चेक करना है। एंड बिकॉज आई वांट टू मॉनिटर कि मेरा शुगर लेवल्स क्या है, मेरा ग्लूकोज लेवल क्या है, तो उस हिसाब से मुझे चेक करना है, तो आई विल डू दैट। एंड हाँ, इसीलिए मैं D3 ले रही हूँ। और D3 ले रही हूँ तो भूख बहुत लग रही है, फटीक तो ऑलरेडी है मुझे, लेथार्जी तो पहले भी होती थी, और इम्यूनिटी मेरी पहले भी लो थी। वो D3 की वजह से लो थी ये मुझे नहीं पता। अंकल ने बोला कि D3 अगर ना हो तो बोन्स भी पोरस होने लगती हैं, एंड आपकी जो है जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है। और अगर आप बहुत ज़्यादा मेडिकेशंस कंज्यूम करते हो, जैसे मैं किया करती थी, आई यूज्ड टू बी एडिक्टेड टू सिट्रिजिन, तो वो सारी चीज़ों की वजह से फिर किडनी पे प्रेशर आता है। तो एवरी न्यूट्रिएंट इज सो नेसेसरी इन आवर बॉडी, एंड यू नो एक्चुअली इट्स वेरी मार्वेलस टू सी हाउ आवर बॉडी कैन टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। ऐसा नहीं है कि हमारे बॉडी को एक्सटर्नली किसी चीज़ की ज़रूरत है। एक्सटर्नली सिर्फ खाने की ज़रूरत होती है, और पानी की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ये 3 ही चीज़ें चाहिए होती है, बाकी कुछ नहीं चाहिए होता बॉडी को। बट स्टिल ये 3 तो सफिशेंटली देना चाहिए। एंड वी डू नॉट इवन, यू नो, इन जनरल हम लोग है ना ढंग से सांस भी नहीं लेते हैं, हम बहुत सुपरफिशियली ब्रीथ करते हैं। अगर हमको एक्चुअली ब्रीथ करने को बोला जाए ना, तो हमारा माइंड जो है वो पूरा रिलैक्स हो जाता है, एंड इट्स वेरी हेल्पफुल। तो ये सारा कुछ चल रहा है, वीकनेस रहती है मुझे, फटीक रहता है, लेथार्जी रहती है, तो दैट्स वाई आई डू नॉट डू एनीथिंग। क्लाइंट्स मैं पर्पसली टर्न डाउन कर रही हूँ, अनलेस यहाँ तक आ जाए और मुझे लेने ही पड़े क्लाइंट्स। तो आकाशिक पूरा कर लिया मैंने, आकाशिक मेरा पूरा हुआ अराउंड आई थिंक 15 दिन हो गए फिर भी। तो यस, डे 45 आई डिड वैलेंटाइंस डे के दिन पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आई एनी विच वेज टुक 9 months टू डू 45 days, सो बेड़ा गर्क मेरा, नेवर माइंड। और D3 ये सप्लीमेंट्स चालू हैं, खाना पीना चालू है, थोड़ा बहुत काम चालू है। अब व्हेन ममाज नॉट गोना बी हियर, आई हैव टू वेकेट माय अपार्टमेंट, तो थोड़ा बहुत वो अरेंजमेंट चालू होगी। इफ़ आई कैन शो यू, ये देखो मैंने शेल्फ अपना स्टडी का जो है खाली कर दिया, क्योंकि मेरी बुक्स आएंगी तो आई वांट दोज ओवर हियर। और मैंने मेरे कबर्ड में भी स्पेस बना दी, बिकॉज सामान काफ़ी था। तो मैं यहाँ पर ये लेकर आई, आई बॉट अ ब्लू कलर का वार्डरोब, ये वाला,
येलो एक है मेरे पास, बट मेरे को एक और की ज़रूरत थी तो आई बॉट दैट, तो मैंने वो सारा अरेंजमेंट वगैरह कर लिया, तो काम भी मेरे